बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अच्छा, बाज़ लोग इस तरह की बहस बहुत ज़्यादा करते हैं कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिबे वही थे या नहीं थे। बाज़ लोग कहते हैं जी कातिबे वही नहीं थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ुतूत लिखा करते थे, फ़रामीन लिखा करते थे। तो इस हवाले से सही मौक़िफ़ क्या है, अहले सुन्नत व जमात का क्या मौक़िफ़ है कि हज़रत अमीर मुआविया कातिबे वही थे या नहीं थे? तो हज़रत अमीर मुआविया कातिबे वही थे, आज मैं साबित करूँगा इस वीडियो में, और तफ़सीलियों का इल्मी ताक़ुब करूँगा जो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ और कीना रखते हैं। इस तरह रवाफ़ी शिये और कहते रहते हैं कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिबे वही नहीं थे। तो इस हवाले से आज मैं तफ़सील के साथ गुफ्तगू करूँगा। तो याद रखें, इस हवाले से 2 तरह की रिवायात मिल जाती हैं। बाज़ रिवायात ऐसी हैं जिसमें ये मौजूद है कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहि सलाम के ख़ुतूत और फ़रामीन लिखा करते थे। इस तरह की रिवायात भी मौजूद हैं। जैसे मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है कि हज़रत सैयदना अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद हैं। तो उन्होंने नबी करीम अलैहि सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह कि आप हज़रत मुआविया को अपना कातिब बना लें। तो नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ठीक है। इसी तरह ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। इसी तरह मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस कहते हैं वकाना कातिबुहु, कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के कातिब थे, यानी हज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़ुतूत लिखा करते थे, फ़रामीन लिखा करते थे, जो बादशाहों तक जाते थे, उनको इस्लाम की दावत दी जाती थी। और जो दूसरी रिवायत है वो ये है कि जो मुस्लिम दलाल नबूव्वह जिल्द नंबर 6 में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि वकाना यक्तुबुल वही, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही लिखा करते थे। मतलब कुरान पाक की जो आयात नाज़िल होती थी नबी करीम अलैहिस्सलाम पर, वो आयात लिखा करते थे। और ये खाली दलाइल नबूव्वह में मौजूद नहीं है, तफसीलियों और रवाफ़िशियों, खाली ये दलाइल नबूव्वह में मौजूद नहीं है। ये मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 4 में मौजूद है, सही इब्न हिब्बान जिल्द नंबर 16 में मौजूद है, मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 9 में मौजूद है, उम्दतुल क़ारी जिल्द नंबर 2 में मौजूद है कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिबे वही थे, यानी वही लिखा करते थे। अब बाज़ लोग इस हवाले से एतराज़ उठा देते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुलह हुदैबिया, फ़तह मक्का के मौके पर इस्लाम लाए। उस वक़्त तो 98-99% ये कुरान पाक नाज़िल हो चुका था। भाई ज़्यादा कुरान पाक तो उस टाइम नाज़िल हो चुका था। तो हज़रत अमीर मुआविया कौन उस वक़्त कौन सी वही लिखा करते थे, भाई ज़्यादा कुरान नाज़िल हो चुका था। और भाई फ़तह मक्का कब हुआ है? 8 हिजरी में। ग़ज़वा तबूक कब हुआ है? 9 हिजरी में। ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी में हुआ है, और ग़ज़वा तबूक का ज़िक्र सूरह तौबा में मौजूद है। 9 हिजरी में हुआ है। सूरह तौबा में की कई आयात नाज़िल हुई उस वक़्त। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही लिखा करते थे। और इसी बात, यही अहले सुन्नत व जमात का नज़रिया है, मौक़िफ़ है। इसी बात को अल्लामा मक़दसी हम्बली ने लम्हातुल एतिक़ाद में लिखा है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व कातिबु वहिल्लाह, अमीर मुआविया जो थे अल्लाह ताला की वही के कातिब थे। और इसी तरह आप पढ़ लें अशरिया, उसमें मौजूद है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिबे वही थे। और इसी बात को लिखा है हमारे पीर मुर्शिद, चूँकि हम गोलड़ा शरीफ से मुरीद हैं, मुजद्दिद आज़म पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, लिखा है तहक़ीक़ुल हक़ फ़ी कलमतिल हक़ में लिखा है, कातिबीन वही के नाम भी लिखे हैं कि जो कौन-कौन थे जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म से वही लिखा करते थे। जी, जी, उन हस्तियों के नाम भी लिखे हैं। उनमें से एक हस्ती हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ये पीर मेर अली शाह साहब ने भी लिखा है। और तफ़सीलियों गौर करो, अमीर मुआविया वही लिखा करते थे, ये पीर मेर अली शाह साहब ने लिखा है। इसी तरह मुजद्दिद अकबर आला हज़रत सुन्नियों के शहंशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा भाई, फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर 26 में, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म से जो सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान वही लिखा करते थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी, हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वही लिखा करते थे। तो यही अहले सुन्नत व जमात का यही मौक़िफ़ है कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया ये कातिबे वही थे, मतलब हज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़ुतूत भी लिखा करते थे, फ़रामीन भी लिखा करते थे, और वही भी लिखा करते थे। कुरान पाक की जो आयात नाज़िल होती थी वो भी लिखा करते थे। यही अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है। ये हज़रत सैयदना अमीर मुआविया का बुग़्ज़ और कीना रखने वाले अहले सुन्नत में बहुत सारे घुसे हुए हैं। अहले सुन्नत में बहुत सारे अफ़राद हैं जो सुन्नी हैं, नबी के 4 यारों का नाम लेते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, चारों को मानते हैं, लेकिन अमीर मुआविया से बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, हज़रत अमर इब्न आस से बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, हज़रत मुगीरा बिन शुबा से। तो याद रखें, जो बंदा अमीर मुआविया से बुग़्ज़ और कीना रखता है, अबू सुफियान, हज़रत अबू सुफियान से, हज़रत अमर इब्न आस से, ऐसा शख्स राफ़ज़ी है। फिर वो सुन्नी नहीं है, राफ़ज़ी है, शिया है, और गुमराह है। और उसकी ताज़ीम भी करना जायज़ नहीं, इज़्ज़त भी करना जायज़ नहीं, अगरचे वो खुद आलिम हो, मुफ्ती हो, कोई भी हो। आप अगर सुन लेना, अगर कोई शख्स हज़रत अमीर मुआविया से बुग़्ज़ और कीना रखता है, उनको बुरा भला कहता है, या हुज़ूर के किसी भी सहाबी को बुरा भला कह रहा है, तो ऐसा बंदा फिर सुन्नी नहीं है, राफ़ज़ी है, शिया है, और गुमराह है। वो अगरचे हुज़ूर के चारों यारों का नाम लेता रहे, कहता रहे मैं हुज़ूर के चारों यारों से मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से। तो अमीर मुआविया हुज़ूर के सहाबी हैं, इस्लाम के पहले बादशाह हैं, खुलफाए राशिदीन याद रखें 5 थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इमाम हसन।
امیر معاویہ السلام کے پیارے بادشاہ ہیں، آپ کی عزت و احترام کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور جو شخص نبی کریم علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کی یا اہل بیت کی گستاخی کرے گا ایسا بندہ دوزخی ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ تو ہم حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ جو بندہ مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل کہتا ہے ایسا بندہ گمراہ بدین ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے، مزید اس حوالے سے آنے والی ویڈیو میں کہ کاتبین وحی کی تعداد کتنی تھی، کتنے حضرات تھے جو وحی لکھا کرتے تھے، ان کی تعداد کتنی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔